और जो भी हम लोग बात रखते हैं तो वो तो जिला के पदाधिकारी को रखेंगे ना। वो जब उपस्थित ही नहीं रहेंगे तो हमारी बातों को कौन सुनेगा। विभूतिपुर की जनता जानती है कि विधायक जी ने का ये भी नेचर बन गया है कि जो भी आए अपनी बात करो, उसको लाठी चार्ज करके भगाओ। विकास चाहती है, विकास से सबसे ज्यादा लोकप्रिय ये होती है वो जनता लोग के बीच में जो भी प्रतिनिधि है वो आते जाते रहे। पूर्ण काम किया गया कि जनता आपको ही जिता रही बार बार। सोलह में मैंने जो रोड बनाया आज भी देखिएगा कि पूरे लगता है कि यहाँ महिलाएं सुरक्षित नहीं है। और आए दिन देखिएगा कहीं ना कहीं हर जगह घटना हो रहा है। वो क्या कहते हैं वो तो मुझे नहीं जानकारी है, मगर जनता क्या कहते हैं ये बात जानने की उनकी जरूरत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लॉन्ग न्यूज। मैं आपके साथ ब्रजमोहन गौतम। आज हमारी मौजूदगी समस्तीपुर जिला के अंतर्गत विभूतिपुर विधानसभा में है, जहां पर जन स्वराज पार्टी से रीना राय जी हैं। आज उनसे बातचीत करते हैं कि विभूतिपुर विधानसभा में क्या विकास हुआ, कितना भ्रष्टाचार कम हुआ या अधिक हुआ, यहाँ क्या सुशासन का राज है और बिहार में क्या बदलाव होना चाहिए, ये तमाम मुद्दों पर जानकारी लेंगे। सबसे पहले मेरे चैनल आपको स्वागत है जी। नमस्कार, और आपके तमाम दर्शकों का मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अपना छोटा सा परिचय दिया जाए। जी, मेरा नाम रीना राय हुआ और विभूतिपुर क्षेत्र संख्या 37 से मैं 2016 से जिला परिषद हूँ वर्तमान में। 16 से अभी तक? जी, अभी तक 2 बार जिला परिषद? 2 बार जिला परिषद है। आपका लोकप्रियता का क्या राज है? देखिए, लोकप्रियता मेरे समझ से कि जनता को जो वो विकास चाहती है, विकास से सबसे ज़्यादा लोकप्रिय ये होती है वो जनता लोग के बीच में जो भी प्रतिनिधि है वो आते जाते रहे। तो मैंने विगत 10 वर्षों से यही काम किया है कि दुख में हो सुख में हो जो भी हो उसमें हम शामिल होते रहे। हमेशा आपके द्वारा क्या महत्वपूर्ण काम किया गया कि जनता आपको ही जिता रही बार बार? काम मैंने जो भी जिला परिषद के फंड से जो भी आया वो हर एक पंचायत में मैंने देने का प्रयास किया है। चाहे वो यात्री सेट हो, चाहे पीसीसी हो, चाहे वो सार्वजनिक शौचालय हो। और यही नहीं, अपने क्षेत्र ही नहीं दूसरे क्षेत्र में भी मैंने आपका शाक मोहन हो गया, महती हो गया, आपके क्षेत्र में नहीं है, मेरे क्षेत्र में नहीं है, उसमें भी हमने सार्वजनिक शौचालय देने का काम किया है। और जो भी मेरा योजना चला है बहुत मजबूत है, जिससे लोग आज भी मेरा 2016 में मैंने जो रोड बनाया आज भी देखिएगा कि पूरे लगता है कि नया है। तो ये लोग प्रभावित हुए उससे और इसीलिए लोग हमें बार बार मौका दिए हैं, ये उनका आशीर्वाद है। क्या लगता है विभूतिपुर में जो काम विकास हुआ है इस 5 साल के विभूतिपुर विधानसभा में माननीय विधायक जी के द्वारा, कितना विकास देख रहे हैं? देखिए, विभूतिपुर की जनता जानती है कि विधायक जी ने क्या किया है। मुझे विशेष बताने की जरूरत नहीं है, मगर फिर भी मैं कुछ बातें रखना चाहती हूँ कि विभूतिपुर की जनता ने या जो ब्लॉक पे जो हमारे पदाधिकारी सब जो हैं जो भ्रष्टाचार में पूरा लीन है वो उसके लिए आदरणीय हमारे वर्तमान विधायक उसको जिताए थे कि तो भ्रष्टाचार था। वो तो अजय कुमार जी बोल रहे थे कि माननीय जो पहले विधायक रहे हैं उनमें भ्रष्टाचार था, अब तो भ्रष्टाचार नहीं है, भ्रष्टाचार उन्होंने वादा किया था ना। हाँ। कि आने वाले समय में जब मैं आऊंगा तो भ्रष्टाचार पूरे बंद करवा दूंगा ब्लॉक पर। तो कहाँ हुआ बंद? वो तो नहीं हुआ। अभी भी भ्रष्टाचार है? अभी भी है। आप देखिए, इंदिरा आवास में भी जाइए तो उसमें भी लगता है, छोटा सा राशन कार्ड बनाने जाए तो उसमें भी लगता है, आप जमीन खाता केसरा बनाने जाते उसमें भी 5000 रुपया लगता है। तो सब जगह लग रहा है ना, सब जगह फिरौती चालू है, सब जगह चालू है, कहीं भी नहीं काम छूटा हुआ है। अच्छा, विभूतिपुर में लॉ एंड ऑर्डर की बात क्या रख सकते हैं कि यहाँ कितना कानून का राज है, कितना महिलाएं सुरक्षित है? देखिए, यहाँ महिलाएं सुरक्षित नहीं है और आए दिन देखिएगा कहीं ना कहीं हर जगह घटना हो रहा है, कहीं भी बचा हुआ नहीं है। आप दुकान में भी देखिए, अभी हाल ही फिलहाल में कुछ दिन महीने पहले सिंघिया में घर दुकान पे लूट किया गया। तो ये लूट हो रहा है सब जगह, कहीं नहीं, व्यवस्था पूरी चरमराई हुई है। तो यह व्यवस्था सीधी जो होनी चाहिए वो हमेशा जैसी थी वैसे ही है, उसमें कुछ बदलाव नहीं हुआ है। तो माननीय विधायक जी अजय कुमार जी बार बार बोलते हैं कि हम हर मंगलवार को आते हैं, हर समाज के बारे में सुनते हैं। ऐसा विधायक तो कभी नहीं, कोई ऐसा नहीं किया विभूतिपुर में जो हम कर रहे हैं। देखिए, वो क्या कहते हैं वो तो मुझे नहीं जानकारी है, मगर जनता क्या कहते हैं ये बात जानने की उनकी जरूरत है कि जनता लोग खोजती है उनको। मैंने आज तक कार्यक्रम में कहीं कहीं मैंने देखा है उन्हें, मगर जनता लोग जब उनको खोजती है तब वो नहीं मिलते हैं शायद।
ये जनता की शिकायत आ रही है। जनता की शिकायत ही मैं आपको बता रही हूँ कि मेरे विधायक कौन है, हम उनको चेहरा भी नहीं देखे, ये जनता कहती है। तो ये बहुत बड़ी बात है। लोग जानते हैं कि हमारे विधायक दूसरे जिला के हैं, यहाँ के जिला के हैं, हाँ खगड़िया के। तो ये लोग समझते हैं कि आने वाले समय में यहीं के प्रत्याशी रहें, ताकि हमें कहीं और उनके ढूंढने की जरूरत ना पड़े, ये सोचते हैं। अच्छा, इनसे पहले जो विधायक रहे उनका कामकाज क्या देखते हैं आप? वो तो बराबर बोलते हैं कि हम पॉलिटेक्निक कॉलेज खुलवाए, इंजीनियरिंग कॉलेज खुलवाए हैं, जगह जगह पुल पुलिया बना दिए हैं, सड़क बिजली पानी सब दुरुस्त कर दिए थे। जनता लोग यह जान चुकी है कि हमारे पूर्व विधायक जी ने क्या किया है और क्या उन्होंने क्षेत्र में जो विकास किया है, वो मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो वायरल विधायक है, वायरल विधायक है, तो मैं उन्हें कुछ नहीं उनके कहना चाहूँगी। मेरी जनता समझदार है। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे कि आप अभी महादलित बस्ती में बैठे हुए हैं, खास करके मुसहरी टोला में बैठे हुए हैं, और जो दलित समाज का सबसे मुख्य मुद्दा है ज़मीन का। सरकार खास करके देश का आज़ादी लगभग 78 वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी रहने के लिए ज़मीन नहीं है। सरकार एक तरफ से वादा पेश हमेशा करते रही है कि हम 3 डिसमिल ज़मीन दे रहे हैं, लेकिन अभी भी बिहार के जनसंख्या का 50 से 60% लोग भूमिहीन है और 2% लोगों को भी ज़मीन सरकार नहीं दिला पाई है। जी, वाकई में आपने सही बात कही है कि अभी क्षेत्र में मैं भ्रमण कर रही हूँ, और जहाँ महादलित टोला है वहाँ पर लोग जो जानते थे कि आने वाले समय में मुझे 3 डिसमिल ज़मीन मिलेगा, तो वो कहीं किसी को नहीं, कुछ भी नहीं मिला। तो इसके लिए प्रशांत किशोर जी ने इस आंदोलन किया था। हाँ, जो मुख्यमंत्री जी का घेराव करेंगे, और हम लोग लाठीचार्ज हम भी गए थे और उसमें घेराव हुआ भी था, और मुख्यमंत्री जी के प्रशासन के द्वारा लाठीचार्ज की गई। प्रशांत जी को भी लगा है और उनके कार्यकर्ता थे उन्हें भी लगा। तो ये लोग जान रहे हैं कि किस तरह से मुख्यमंत्री जी इन्हीं को नहीं, कोई भी अपने बातों को रखने जाते हैं तो उनको लाठी से प्रताड़ित करते हैं। तो मुख्यमंत्री का ये भी नेचर बन गया है कि जो भी आए अपनी बात करो, उसको लाठी चार्ज करके भगाओ। तो ये बड़ी उनकी बड़ी, फिर भी जनता तो उन्हीं को चुन रही है बार बार, 20 साल से मुख्यमंत्री हैं। जनता चुन नहीं रही है, जनता को ऑप्शन नहीं था कि कहाँ हम दें, इसलिए वो बार बार बन रहे थे। मगर अब ऑप्शन है, जन स्वराज, प्रशांत किशोर जी, स्कूल का बस्ताचा, लोग जागरूक हो चुके हैं। आप देखिएगा हर कार्यक्रम में प्रशांत किशोर जी का जो जल संलाप चल रहा है, जो भीड़ इकट्ठा हो रही है, वो आम जो अभी हम लोकल बने हुए विधायक, जो हमारे कोई भी मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम होता उतनी भीड़ नहीं उमड़ती जितनी प्रशांत किशोर की उमड़ती है। हाँ। ये मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है, मीडिया पे वायरल है। तो यह बदलाव बिहार में निश्चित चाह रही है, तभी तो इतना उमड़ रहा है, लोग नया सोच कर रहा है। इसलिए एक तरफ नीतीश कुमार कह रहे हैं कि जो विपक्ष का मुद्दा था, जैसे दलित आयोग, महादलित आयोग, सवर्ण आयोग, पिछड़ा आयोग, महिला आयोग, युवा आयोग, सब बना दिए। यहाँ तक कि युवा लोग का एक बहुत बड़ी मांग थी डोमिसाइल नीति का, उन्होंने उसको भी लागू कर दिया। अब विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं है, तो अब तो विपक्ष किस मुद्दा से जाएगा बिहार में चुनाव के मुद्दे में? देखिए, वो भी जो भी मुद्दा लेके आए हैं धरातल पर कहाँ है, सिर्फ वो हवा दे रहे हैं। अभी घोषणा हुआ है, वो वैसे ही घोषणा करते हैं। अगर चुनाव जीतते उस समय क्यों नहीं घोषणा होती है, बाद में क्यों घोषणा होती है? अभी महिलाओं लोग को ये दे रहे हैं कि 10,000 रुपया देंगे, क्यों पहले क्यों नहीं? कहाँ? अच्छा, आपको लगता है 10,000 में मनपसंद बिजनेस हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो फिर 10,000 क्यों दे रहे हैं? वो वोट खरीदने का काम कर रहे हैं, मैंने सरकार अपने वोट लुभावने की कर रहे हैं। हाँ। अभी देखिए मुख्यमंत्री जी इतना सारा योजना चला है, अभी हमारे क्षेत्र में हम सुनते हैं कि अभी हर जगह देखिएगा कि नल जल सब जगह लगा है, मगर कहाँ पानी आ रहा है? कहीं नहीं आ रहा। नल जल पूरे बिहार की समस्या, पूरी समस्या। मैंने जबकि 3-4 महीना पहले हमारी जिला परिषद की बैठक हुई थी, उसमें मैंने ये बात को रखा था कि आप विभूतिपुर जाइए और वहाँ पर देखिए कहाँ आपका नल जल का काम सही से चल रहा है, तब उसके बाद कहिएगा। चेकिंग में जाइएगा तो हमें भी बोलिए कि मैं भी आऊँगी, मैं भी देखूँगी। मगर ये क्या बोले, वहाँ के पदाधिकारी इतना मनोबल भरा हुआ है, वो आना तक दूर तक फोन पर रिपोर्ट ले लेते हैं, मगर कभी नहीं आते हैं कि कहाँ। मतलब आपके नज़र में अफसरशाही है? अफसरशाही पूरे तरह से है। हाँ। पूरे तरह से आप स्वास्थ्य में देखिए, शिक्षा में देखिए, और आपके कृषि के पदाधिकारी है वो भी हमारे बैठक में रहते ही नहीं है। और जो भी हम लोग बात रखते हैं
तो वो तो जिला के पदाधिकारी को रखेंगे ना। वो जब उपस्थित ही नहीं रहेंगे तो हमारी बातें को कौन सुनेगा। और वो जब नोट होता है प्रस्ताव में तो अनुपालन हमें मिलता ही नहीं है। ये दुर्भाग्य है वहाँ की जिला परिषद के कि हम लोग जो भी समस्या वहाँ रख रहे हैं, क्योंकि हम धरातल पर रहते हैं और वहाँ पर सुनते हैं, जानते हैं और वही बात हम वहाँ रखते हैं जिला परिषद की बैठक में। वो भी नहीं हो रहा है। तो नीतीश बाबू क्या कर रहे हैं? सिर्फ कहने से हो नहीं जाता है, आपको सिस्टम सुधारना चाहिए। अच्छा, लोग विपक्ष एक तरफ दो मजबूत पक्ष है, एक एनडीए और एक इंडिया, उस दोनों के बीच में प्रशांत किशोर जी कैसे प्रवेश कर पाएंगे? देखिए कैसे प्रवेश करेंगे, क्योंकि नई पार्टी है, नई सोच है, नई उम्मीद है, नई लहर है। और ये नई लहर लोग देखना चाहते हैं कि बार बार मैंने सभी को बनाया मुख्यमंत्री, चाहे लालू जी हो चाहे नीतीश जी हो, मैंने सबका बना के देखा। एक नई सोच आई है, नई विचारधारा आई है, तो उस पे हम लोग को आगे बढ़ना है। तो ये सोच लेके लोग जागरूक हुए और वो कहीं ना कहीं कारगर होगा आने वाले अगर मान लीजिए आपको जनसुराज के तरफ से विभूतिपुर विधानसभा में टिकट मिल जाता है, चुनाव में आप जाते हैं और चुनाव जीत जाते हैं या जनता के आशीर्वाद से, तो ऐसा आप 5 काम कौन सा काम करेंगे जो खास करके जिस बस्ती में हैं, जमीन का मुद्दा, सिंचाई, रोजगार, महिलाओं के सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण और महिला औद्योगिकरण, ये तमाम चीज़ किए जा सकते हैं। देखिए मैं जैसे कि आप बोल रहे हैं उस आधार पे मैं बताना चाहूँगी कि जनता जब चाहती है कि जिसे हमें बनाना है हम बनाएंगे, तो जनता जान चुकी है किसे बनाना है। और उसी आधार पर जो मैंने पहले 10 वर्षों से जो काम किया है उससे बेहतर करने का प्रयास करूँगी। अब जैसे महिलाओं के लिए रोजगार के लिए क्या कीजिएगा? महिला के रोजगार के लिए जैसे प्रशांत किशोर जी बता रहे हैं कि जो महिला बिजनेस करना चाहती है उसके आधार पर कम ब्याज पर उनको राशि दी जाएगी ताकि वो महिला बिजनेस कर सके। युवा के रोजगार के लिए क्या कीजिएगा? युवा के लिए भी उन्होंने बताया कि छोटी छोटी व्यवस्था की जाएगी अपने ही बिहार में, ताकि जो बाहर पलायन करते हैं 12,000 का महीना यहीं पे कुछ रोजी रोजगार करेंगे ताकि बाहर पलायन ना करें। मैंने फैक्ट्री लगाएंगे, हाँ। छोटी छोटी मतलब छोटी बड़ी फैक्ट्रियाँ नहीं हो सकती बिहार में। और जिस प्रकार विभूतिपुर में हत्या मर्डर होता है उसको कैसे लॉ एंड कार्ड रूप में आपको लगता है कि इसको आप कंट्रोल कर पाएंगे? देखिए कंट्रोल करने की बात है, प्रशासन को हमें टाइट करना होगा। प्रशासन अगर मजबूत रहेगा, टाइट रहेगा, तो स्वाभाविक है जो अभी धरातल पर कुछ हो रहा है उसको रोका जा सकता है। तो ये प्रयास करूंगी मैं। और रही जो भी अभी सबसे बड़ी समस्या, स्वास्थ्य के लिए क्या कहना है कि जैसे सरकारी अस्पताल में जो लोग आरोप लगाते हैं कि हर बीमारी का 2-3 गोटी रहता है उसके बाद कुछ मिलता नहीं है, क्या आपके आने से इस व्यवस्था को कुछ सुधारा जा सकता है? देखिए इसके लिए मैं पहले ही बता दूं कि जिला परिषद की बैठक में मैंने इस चीज़ को रखा है कि मेरे ही क्षेत्र में किसी को कुत्ता काट लिया था और वो दवाई लाने गए थे तो वो उसको ब्लॉक पे नहीं मिला था, तो ये बात मैंने रखा था। तो ये व्यवस्था पूरी चरमराई है, तो ये व्यवस्था मैं पूरी तरह से ठीक करने का प्रयास करूँगी कि जो कहते हैं कि हमारे सिविल सर्जन जी जो वहाँ पर है दवा, तो उस पर मैं अमल करूँगी कि ऐसा कभी ना हो कि हमारे कोई भी दवाई अगर हमारे ब्लॉक में नहीं है उसको व्यवस्था करें अच्छी तरह से, नहीं तो उन पर कार्रवाई करवाएंगे। शिक्षा के लिए आप क्या कीजिएगा? शिक्षा की जो अभी प्रशांत किशोर जी बता रहे हैं कि जो सरकारी स्कूल की जो व्यवस्था है उसमें सुधार करने की आवश्यकता है। टीचर जो है वो क्या अच्छी लगता है आपको कि यहाँ के प्रत्याशी स्कूल में नहीं जा रहे हैं? जैसे अगर हर विधानसभा के विधायक अपने वहाँ के जो अंतर्गत स्कूल हैं, विद्यालय हैं, अगर वहाँ भ्रमण करे, औचक निरीक्षण करे, तो लगता है कि शिक्षा व्यवस्था को सुधारा जा सकता है। क्या इसमें कमी है? देखिए बिल्कुल सुधारा जा सकता है। इसमें है सिस्टम थोड़ा सा, देखिए जो टीचर है वो अच्छी तरह से पढ़ाए और जो बच्चे हैं वो पढ़ने के लिए ही जाते हैं। कई जगह हम बहुत जगह देखे हैं कि टीचर सिर्फ आती है खाना पूर्ति के लिए। कभी कभी अभी हाल ही फिलहाल में वीडियो वायरल हुआ है कि टीचर में टीचर आपस में भिड़ रहे हैं, तो ये गलत होना है। इसको सिस्टम को सुधारने के लिए हम क्या कहना चाहेंगे? 2025 विधानसभा महज 2 महीना बच चुका है विभूतिपुर और खासकर पूरे बिहार वासियों के लिए। मैं तमाम मतदाताओं से अनुरोध करती हूँ कि आने वाले समय में जो आपने कई बार कितनी सरकारें बनाई हैं, इस बार नई सोच, नई विचार और अपने बच्चों के लिए, भविष्य के लिए जो उज्जवल भविष्य हो
इसके लिए आप प्रशांत किशोर जी को भारी मतों से जिताएं। स्कूल का बस्ता छाप है जिनका, आप उन पे बटन दबाएं, तभी आपका समाज सुधरेगा, आपके बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा। यही कामना करती हूँ। इस प्रकार आपने देखा कि खास करके क्षेत्र संख्या 37 विभूतिपुर के अंदर पड़ता है, जो 2 बार के जिला परिषद रहे हैं और उन्होंने हर बात को बेबाकी से रखे कि शिक्षा, रोजगार, पलायन, भ्रष्टाचार और कानून का राज कैसे स्थापित किया जाएगा। इन तमाम बिंदुओं पर आपका क्या कहना है? लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए। आप देख रहे थे लाइव लॉन्ग न्यूज़। मैं आपके साथ ब्रजमोहन गौतम। धन्यवाद। चलिए ठीक है।